वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। जो बातें कही वो बड़ी अहम हैं डॉक्टर मारिया, क्योंकि जाहिर है स्पेशली वो जो कि इस वक्त विक्टिम की फैमिलीज़ हैं या इवन इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों का सवाल यही होगा कि देखिए आपने सेफ सिटी कैमराज लगाए हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने क्या किया, एंड दैट टू एट ऑन अ डे कि जहाँ पर उज़्बेक प्रेसिडेंट भी आए हुए थे और जाहिर है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि नेशनल एक्शन प्लान के जो नॉन काइनेटिक वाली बात हमेशा DGIS पर भी करते हैं, वो अक्रॉस पाकिस्तान अगर हम सूबों में देखें या ICT की हद तक भी अगर देखें तो वो एक कंप्लेसेंसी आई हुई है कि कोई अगर इम्पोर्टेंट आ रहा है डिग्नेटरी तो वहाँ तक तो उन्होंने सिक्योरिटी की हुई है और बाकी नहीं देखे जा रहे। यानी कैसे ये दहशतगर्द ग्रुप या ये जो मवाद है या स्लीपर सेल्स हैं उनको कौन एक्टिवेट कर रहा है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, बड़ी फ्री मूवमेंट लग रही है इस वक्त। देखिए मैम, पहली बात तो ये कि फ्री मूवमेंट नहीं है, हमें हक बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर फ्री मूवमेंट होती तो हर तकरीबन दूसरे दिन जो है आपके पास आपके मुल्क के अंदर धमाके हो रहे थे। अभी भी धमाके हो रहे हैं, लेकिन हाई क्वालिटी और हाई इंटेंसिटी और आपकी जो मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्टिवेट किया जा रहा है। ओके। हमारा मसला दरअसल ये है कि हम जितनी बड़ी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, अभी तक कौमी सतह के ऊपर हमने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को उस तरह इनेबल नहीं किया है। दुश्मन जो है इस बात का फ़र्क नहीं देख रहा कि वो मुल्तान से कोई सेल का बंदा ऑपरेटर उठाता है और KP से कुछ मवाद उठाता है और कराची से फाइनेंसिंग उसकी होती है। वो तमाम चीज़ें उन सारों को मिलाकर आपके ख़िलाफ़, वो आपके दरमियान फ़र्क नहीं कर रहा कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं या आप बलोची हैं या आप सिंधी हैं या आप पंजाबी हैं या आप पश्तून हैं। वो जहाँ उसको लगता है टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो अपनी मर्ज़ी से वो टारगेट्स उठा रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी तक जो आप सूबाई और वफाकी जंग लड़ रहे हैं CTD पे, आपकी CTD के जो मैकेनिज़म्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं ऑन इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी। जब आपने एक जंग लड़नी है तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे तो नहीं लड़ सकते। आपको ये मैंडेट चाहिए हुकूमत से, अवाम से, और उससे भी बढ़ के फिर आपको फाइनेंशियल्स और फिर आपको स्ट्रक्चर्स चाहिए। फिर जो आपकी CTD के फोर्स के लोग हैं, उन सब लोग जो उनके ऊपर वो सिर्फ मतलब उनकी डेपुटेशन के ऊपर वो जा रहे हैं। कोई आपकी CTD स्ट्रक्चर को कोई खास इनेबलमेंट नहीं है, ना उनके फाइनेंसेस हैं, ना उनके पास डिफरेंट सिस्टम्स अवेलेबल है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। और फिर उससे भी बढ़ के उनके पास कोई जो है एनोनिमिटी नहीं है। यानी कि एक अहम CTD स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनकी फैमिली को और उनकी जो बाकी इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको आप एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आपकी जो CTD के जो अहम रुकन है उनको भी दहशतगर्द उनकी फैमिलीज को भी अटैक करते हैं। सही। फिर आप जुडिशरी की बात है, उसके पास भी इस वक्त ना विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम छोड़े, आपके पास प्रोसिक्यूशन प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी नहीं है। आपकी जो जुडिशरी है वो ये तमाम फैसले जो है मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ शिफ्ट कर देती है। उससे ये पता है कि जो आम दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके ब्रिगेडियर साहब बातें कर रहे थे, जो इनके शाख मतलब एक तरह से शाखें हैं वो जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनको पता है कि अगर हमने कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया किया, जैसे कि ये जो अभी आपने देखा है आज, तो अगर इस किस्म में अगर हम किसी जगह पे पकड़े भी गए तो हमें उस किस्म की सजाएं नहीं होंगी। आप जेल चले जाएंगे लेकिन वहां से निकल जाएंगे। तो उससे एक तरह से जो डिटेरेंस इफेक्ट है कि दहशतगर्दी पे आप सामने है वो नहीं है। हमें इस पे एक अहम कौमी जो वजीर आजम के साथ इसको बुलाने की जरूरत है इजलास को, और साथ ही साथ इस बात का फैसला करने की जरूरत है कि जो भी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर बाकी चीजें रहेगी आप उसके ऊपर अमल दरामद करें और उसके बाद अपने स्ट्रक्चर को खड़ा करें। एक इंडिपेंडेंट काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत जरूरी है। जब आप ये चीजें खड़ी कर लेते हैं फिर आप ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि जी कितना फेलियर हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी आपने अपने स्ट्रक्चर तक को इनेबल नहीं किया हुआ। ओके। आप इन तमाम चीजों के बात कह रहे हैं और आप एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी ये क्यों हो रहा है। जिस तरह का आप एक मैकेनिज्म दे रहे हैं, जिस तरह का आप एक अलर्ट दे रहे हैं, जिस तरह आप आवाम को साथ लेके जा रहे हैं, हेल्पलाइंस दहशतगर्दी के खिलाफ आपने कितनी जगह पे ऑपरेट की हैं। बिकॉज ये नेशनल डिसीजंस हैं, ये एक शख्स नहीं कर सकता। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप कौमी सतह पर ये फैसला करें। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त सियासत कर रही हैं, वो इस मसले को भी नहीं देख रही जैसे कि देखने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें आपको देखनी होंगी। तो इसका मतलब डॉक्टर मारिया ये कहना गलत ना होगा कि जब से हमारा नेशनल एक्शन प्लान बना है, यस ऑल द पार्टीज वर ऑन बोर्ड, लेकिन उन्होंने तमाम तर ये जो जिम्मेदारी है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, ये अफवाज पाकिस्तान पे डाल दी है। लेकिन जो नॉन काइनेटिक जो आपने कहा ना कि जैसे CTD को स्ट्रक्चर देना, काउंटर टेररिज्म को स्ट्रक्चर देना, प्रोसिक्यूशन की प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर देना, ये सब एब्सेंट है।
یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی ہر ونربلٹی پہ اٹیک کریں گے او- کہ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. مطلب ایک امام بارگاہ کے اوپر اٹیک کرنے کا مطلب کوئی امام بارگاہ کے اوپر نہیں ہے. آپ نے اپنی ہر مطلب جو شیعہ کمیونٹی ہے اس کو اندر ایک احساس خوف پیدا کر دیا کہ دوبارہ ایک اور صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس کے بعد دوبارہ جو ریپرائزل ہے وہ بھی آپ کر رہے ہیں. آپ کے بھی ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں، ان تعلقات کو بھی افیکٹ، مطلب ایک طرح سے ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑا اسٹریٹجک امپیکٹ ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے جتنی فنڈنگ، جتنی پروسیسنگ، یہ سب کچھ ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ اوکے. آپ ایک بین الاقوامی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے اندرونی شاخسانے موجود ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.